देखिए ए बी सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में किसी कार्य को करते हैं। वे साथ में मिलकर कार्य को शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? यहाँ देखिए, ए करता है 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मतलब एलसीएम यानी टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आ गया यहाँ पे 60। अब 10 छिका 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। ये क्या आ गया? 1 डे वर्क या एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी 6, बी की 5 और सी की 4। और तीनों की एफिशिएंसी ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 15। ये सारी चीज़ें जो भी हमने निकाला है, ये 1 डे वर्क क्यों है, ये टोटल वर्क क्यों लिया, ये सारी बातें हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो जिसे भी ये चीज़ें समझ में नहीं आई वो पिछली वीडियो देख सकता है। तो अब देखिए, अब बोल रहा है ये कि वे साथ में मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। एक कार्य छोड़ देता है 2 दिन बाद। तो शुरू के 2 दिन काम किसने किया होगा? ए 2 दिन के बाद कार्य छोड़ता है, तो शुरू के 2 दिन अब तीनों ने कार्य किया होगा। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे? ए बी और सी की 15। तो एफिशिएंसी उनकी 15। कितने दिन कार्य किया होगा उन्होंने? 2 दिन। प्लस अब कार्य छोड़ बी है ना, वो कार्य को छोड़ देता है 2 दिन बाद। तो अब कार्य कौन करेंगे? ए के छोड़ देने के बाद बी और सी दोनों कार्य करेंगे। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5 और 4 9। तो उनकी एफिशिएंसी है 9। अब ये कितने दिन कार्य करेंगे? पता नहीं कितने दिन कार्य उन्होंने किया, उसको हम x मान लेते हैं। माना उन्होंने x दिन कार्य किया होगा। तो ऐसे करके ये टोटल वर्क कर देते हैं, कुल कार्य कर देते हैं, जो कि कितना है यहाँ पे 60। यानी देखिए, 2 दिन के बाद एक कार्य छोड़ता है, तो शुरू में तीनों ने कार्य किया होगा। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 15। तो 15 गुना 2 दिन उन्होंने कार्य किया, 15 गुना 2। अब ये तो चला गया छोड़कर। अब कार्य कौन करता है? बी और सी। बी और सी की एफिशिएंसी 9। 9 की एफिशिएंसी। इन्होंने कार्य किया कितने दिन? पता नहीं, इसको हमने x मान लिया और ऐसा करके इन्होंने 60 काम कर दिया। इसको हमने 60 के बराबर रख दिया। अब हमें यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 9x, 15 दूनी 30, 30 इधर गया तो यहाँ पे 60 में से 30 गया तो 30। x इज इक्वल टू 30/9 यानी 10/3। 3 से 1/3 दिन। x की वैल्यू कितनी आई? 3 से 1/3। x क्या है? x देखो, ये यहाँ पे दोनों ने, b और c ने जितने दिन कार्य किया उसको हमने x माना था। तो अब इन्होंने ये x आ गया कि दोनों ने कार्य किया, यानी शेष दिन इन्होंने कार्य किया है b और c ने। पूरा कार्य कितने दिनों में होगा? इन्होंने पूछा पूरा कार्य कितने दिनों में होगा। तो पहले 2 दिन में कर चुके हैं, 2 दिन तो पहले कर चुके हैं और x की वैल्यू यहाँ आ गई। तो टोटल वर्क कितने में हुआ? 2 + 3 से 1/3 यानी 5 से 1/3 दिन में। 5 से 1/3 दिन में पूरा काम हो जाएगा। इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। तो ये बोल रहा था कि लेकिन ए 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। ए ने 2 दिन के बाद कार्य छोड़ा है। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि अगर शुरू के दिन काम करता है, यानी 2 या 3 दिन कार्य करके छोड़ देता है, तो हम उससे कार्य करवाएंगे ही नहीं। और अगर लास्ट में कार्य छोड़ता है, यानी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, लास्ट के कुछ दिन पहले कार्य छोड़ता है, तो उससे हम पूरा कार्य करवा लेंगे। तो ए ने 2 दिन के बाद कार्य छोड़ा है, तो ए से हम कार्य करवाते ही नहीं। ए से हम कार्य करवाते ही नहीं। तो 2 दिन में ए कितना कार्य करता? अगर ए 2 दिन करके जाता ना वो कार्य, तो ए ने 2 दिन में कितना कार्य किया होगा? उसकी एफिशिएंसी ए की कितनी है? यहाँ पे 6। 2 दिन उन्होंने कार्य किया। एफिशिएंसी यहाँ पे क्या किया ना? एफिशिएंसी और इन्होंने डे 6 गुना 2 12। उसने ऐसा करके 12 कार्य उसने कर दिया होगा। ए ने 12 कार्य कर दिया होगा, लेकिन हमें उससे काम करवाना ही नहीं है।
12 कार्य करके गया ना ये, तो हम उससे काम करवाना ही नहीं है। टोटल कार्य कितना था यहाँ पे 60। अब 60 में से ये ए करके गया, इसको हम घटाएंगे तो टोटल वर्क अब कितना रह जाएगा 60 माइनस 12 48, यानी अब टोटल वर्क कितना हो गया 48। अब इस 48 कार्य को कौन करता है, बी और सी करेंगे। इस कार्य को तो बी और सी करेंगे क्योंकि ये तो चला गया। तो हम इस टोटल वर्क, ये टोटल वर्क किसका है, बी और सी का, तो इस टोटल वर्क को हम बी और सी की एफिशिएंसी से भाग देंगे। डे निकालने के लिए क्या करते हैं, पिछली वीडियो में हमने देखा है टोटल वर्क को हम एफिशिएंसी से भाग देते हैं। तो टोटल वर्क जिसका है उसकी एफिशिएंसी से हम यहाँ पे भाग देते हैं ना। तो टोटल वर्क अब कितना है 48। एफिशिएंसी इसकी बी और सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 5 और 4 9, तो 9 से हमने इसको भाग दिया, 5 से 1/3 दिन में वो पूरा काम को कर देंगे। तो पूरा काम कितने दिनों में हुआ, 5 से 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी 20 30 40 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं। उन्होंने साथ में कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया और सी ने कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। इसमें देखिए ए 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है और सी पूरा होने से 2 दिन पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में, सी 40 दिन में। एलसीएम यानी टोटल वर्क 120, 20 छिका 120, 30 चौका 120 और 40 या 120। ये क्या आया, 1 डे वर्क या एफिशिएंसी। ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 13। तो अब ये क्या क्या कह रहा है कि ए ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ा। ए ने 3 दिन कार्य किया, तो 3 दिन किसने कार्य किया होगा, तीनों ने किया होगा। 3 दिन के बाद छोड़ता है ना ये कार्य, तो 3 दिन तो तीनों ने किया होगा। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पर 13, तो 13 गुना 3। इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है, कौन बचा, बी और सी। बी और सी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है 4 और 3 7, तो उनकी एफिशिएंसी है 7। उन्होंने कितने दिन कार्य किया, क्योंकि लास्ट के 2 दिन पहले तो सी कार्य छोड़ देता है, लास्ट के 3 दिन पहले कार्य छोड़ता, 2 दिन पहले कार्य छोड़ता सी। तो बीच में जो कार्य किया है बी और सी ने, उसका पता नहीं हमने कितने दिन कार्य किया उन्होंने, तो इसको हम x मान लेते हैं, यानी 7 गुना x। फिर लास्ट के जो 2 दिन है उसमें कार्य कौन करता है, क्योंकि ये तो पहले ही छोड़ चुका है, बीच में दोनों ने किया था, 7 गुना x। और लास्ट के 2 दिन कौन करता है, सी अकेला करेगा ना, बी अकेला करेगा, क्योंकि सी ने तो कार्य छोड़ दिया 2 दिन पहले। तो लास्ट के 2 दिन सी ने किया, तो बी ने किया, क्योंकि सी छोड़ता है, बी ने किया। बी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है 4 और गुना 2, क्योंकि 2 दिन कार्य किया होगा लास्ट के 2 दिन। तो ऐसा करके उन्होंने कितना कार्य कर दिया 120। टोटल वर्क कितना था 120। यहां से हमें अब x की वैल्यू निकालनी है, तो 13 3 39, 7x इधर, 13 3 39, 7x, 4 दूनी 8 इक्वल टू 120, 7x 73 और x की वैल्यू कितनी आ गई 73/7 या 10 सही 3/7। ये क्या आई है, x की वैल्यू आई है। x हमने क्या माना था कि दोनों ने, यहां पर ए ने पहले काम यहाँ छोड़ दिया था, ए ने यहाँ पे अकेले सी ने किया था, यहाँ पे तो किसने किया था, तीनों ने, ए बी सी। यहाँ पे ए ने कार्य छोड़ दिया था तो बी सी, यहाँ पे किसने किया था, यहाँ पे अकेले सी ने सी के छोड़ने के बाद किसने किया था, अकेले बी ने। तो x क्या आया है, इनके दिन आए हैं, बी और सी ने कितने दिन कार्य किया 10 सही 3/7। इन्होंने पूछा क्या है, तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो 10 सही 3/7, 3 इधर था, x की जगह 10 सही 3/7 इधर आ गया और 2 इधर, तो यानी कुल कार्य अब 3 + 2, 2 ये 2 और 10 सही 3/7, यानी 15 सही 3/7 या 15.42 दिन में कार्य पूरा कार्य हो जाएगा। अब इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, जो हमने बताया था कि ए क्या करता है 3 दिन बाद कार्य छोड़ता है और सी 2 दिन पहले कार्य छोड़ता है।
तो 3 दिन के बाद ए कार्य छोड़ता है तो हम उससे कार्य करवाते ही नहीं, भाई पहले छोड़ा है और लास्ट के 2 दिन पहले इसने कार्य छोड़ा है सी ने, तो इससे हम पूरा कार्य करवा लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको निकालेंगे अगर, तो यहां पर देखो टोटल वर्क यहां पे कितना है 120, टोटल वर्क कितना है 120, तो ए चला जाता है, ए चला जाता है कितने दिन के बाद, 3 दिन बाद। तो ए का काम इसमें से घटाएंगे, पहले हम ए का कार्य घटाना पड़ेगा टोटल वर्क में से। ए की एफिशिएंसी कितनी यहाँ पर 6, कितने दिन उसने कार्य किया 3, हम इसमें से इसको घटा देंगे। हमें टोटल कार्य तो देखना अब कितना बचेगा, क्योंकि ए छोड़कर चला गया, उसको हम लेते ही नहीं, और सी है वो 2 दिन पहले जाता है, उससे हम ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करवा लेते हैं। तो ए का तो हमें घटाना पड़ेगा और सी का इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो हमने अब सी का काम इसमें जोड़ेंगे, तो सी की एफिशिएंसी 3, क्योंकि हम इससे एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं 3 से 3, उसकी एफिशिएंसी 3, और कितने दिन 2 दिन, क्योंकि 2 दिन पहले क्या था उससे काम हम करवा ही लेते हैं, तो 3 गुना 2। अब 120 में से 6 × 18 घटा देंगे और जोड़ देंगे कितना, 3 दूनी 6, ऐसा करके कितना आ गया 108। अब कार्य कितना हो गया 108, ये 108 कार्य किसका, इसमें से ए तो हमने लेस कर ही दिया, ये तो हमने 2 दिन ने 3 दिन कार्य किया था, तो 3 दिन भी हम उसका नहीं लेते उसका, तो ये किसका है बी और सी का, सी से हमने करवा लिया। तो अब 108 बी और सी का है, 4 और 3 इनकी एफिशिएंसी कितनी है 7, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 7। तो 108 ये टोटल वर्क अब आ गया था 108 बटा 7 या 15 से ही 3/7 या 15.42 डे। अब पूरा कार्य कितने दिन में हो जाएगा, 15.42 दिन में। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, देखिए पी किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, वह क्यू उस कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि पी ने कार्य आरंभ किया तो 5 दिन बाद क्यू भी कार्य पर आ जाता है, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। पहले तो इक्वेशन समझिए, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमें उनकी इक्वेशन अच्छे से समझनी चाहिए। जैसे देखो पी किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, ठीक है, क्यू उस कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है। यदि पी ने कार्य आरंभ किया, शुरू कौन करता है पी अकेला कार्य शुरू करता है, तो 5 दिन बाद क्यू भी काम पर आ जाता है। 5वें दिन कौन उसके साथ आ जाता है, क्यू। तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, पी कार्य करता है 10 दिन में, क्यू 15 में, एलसीएम यानी टोटल वर्क 30, 10 या 30, 15 दूनी 30, ये 1 डे वर्क या एफिशिएंसी। पी का 3, पी की एफिशिएंसी 3, क्यू की 2, दोनों की पी और क्यू दोनों की एफिशिएंसी कितनी 5। तो अब क्या बोल रहा था कि पी ने कार्य आरंभ किया, पी अकेला कार्य आरंभ करता है, 5 दिन बाद क्यू आता है, तो 5 दिन किसने कार्य किया होगा पी ने, तो पी की एफिशिएंसी कितनी यहाँ पर 3, तो 3 की एफिशिएंसी के साथ पी ने कितने दिन कार्य किया 5, 3 गुना 5 प्लस, अब किसने कार्य किया, दोनों ने मिलकर किया होगा क्योंकि क्यू भी आ जाता है, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पर 5, तो 5 एफिशिएंसी कितने दिन कार्य किया उन्होंने पता नहीं, x इज इक्वल टू ऐसा करके उन्होंने कितना कार्य कर देंगे, टोटल वर्क कर देंगे यानी 30। अब x की वैल्यू निकालनी है हमें, 5 दिए 15, 5x 30, 5x इज इक्वल टू 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 15/5 यानी 3। अब x की वैल्यू आई है 3, x हमने क्या माना था, ये x है यहाँ पे ये हमने क्या माना था कि 5 एफिशिएंसी थी दोनों की, दोनों ने x दिन कार्य किया होगा, दोनों ने x दिन कार्य किया होगा, दोनों ने x दिन कार्य किया था, तो इन्होंने पूछा है कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो 5 दिन तो यहाँ पे थे, 5 दिन यहाँ पे थे जो अकेले पी ने किया था, और दोनों ने कितने दिन कार्य किया है 3 दिन, तो 5 और 3 8 दिन में वे कार्य को पूरा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी किसी कार्य को 45 दिनों में कर सकता है तथा क्यू उस कार्य को 40 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं।
तथा कुछ दिनों बाद पी और कार्य छोड़ देता है। यदि कुल कार्य 32 दिनों में समाप्त हुआ तो पी ने कितने दिन कार्य किया या पी ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा। अब वही बात इक्वेशन समझने में पहले क्यों किसी कार्य को 45 दिन में कर सकता है, क्यों 40 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद पी कार्य छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है? पी। कितने दिन बाद? कुछ दिन बाद। यदि कुल कार्य 32 दिनों में समाप्त हुआ, कार्य कितने दिनों में होता है? पूरा 32 दिनों में। तो पी कितने दिन कार्य करता है या कितने दिन बाद कार्य छोड़ता है। यहाँ देखिए पी 45 दिन में करता है, क्यों 40 दिन में। एलसीएम इनका मैंने पहले बताया था, अगर बड़ा हो निकालना मुश्किल हो तो उसको हम फ्रैक्शन में निकालते हैं। यानी 45 के देखिए 5 और 9, 5 निम 45, और 40 के भी हमें ऐसे फ्रैक्शन करने हैं जिनमें कुछ कॉमन आ जाए। यानी अगर 5 निम 45 करें हम, 8 पंजे 40 करें, 5 8 40, तो इसमें देखो 5 कॉमन है, 5 कॉमन है। लेकिन जो चीज कॉमन हो उसको हम इसमें एक बार ही लेते हैं, उसको हम एक बार ही लेते हैं। यानी हम ऐसा कर सकते हैं, ये 5 गुना 9 और ये कितना है 5 गुना 8। अब 5 कॉमन है, 5 को तो हम एक बार ही लेंगे, तो 5 को हम एक बार लेते हैं। 9 गुना 5 गुना 8, ये आ गया टोटल वर्क यानी एलसीएम यानी टोटल वर्क। तो अब 45, अब हमें क्या करना, हम आगे क्या करते हैं कि एलसीएम यानी टोटल वर्क को हम इसके डे से भाग देते हैं, 45 से भाग देंगे। यहाँ पे कितना है 9 गुना 5 गुना 8, इसको हम 45 से देंगे तो 9 पंजे 45, 8 बचा तो यहाँ पर 8। इसी तरह 40 से देंगे तो 8 पंजे 40, कितना बचेगा यहाँ पर 9। ये क्या आ गया वन डे वर्क या एफिशिएंसी। पी की 8, क्यू की 9 और दोनों की पी और क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ गई 17। अब देखिए, अब ये कह रहा था कि कुछ दिनों बाद पी कार्य छोड़ देता है। पी कार्य छोड़ता है कुछ दिनों बाद, यानी पी की एफिशिएंसी कितनी है 8, पी की एफिशिएंसी 8, कुछ दिनों बाद छोड़ता है, इसको हम एक्स मान लेंगे। टोटल काम करवाना ना अब हमें, तो प्लस, अब पी तो छोड़ देता है काम। अब कुल कार्य कितने दिनों में होता है 32 दिनों में। वो कार्य कौन करता है? पी के छोड़ने के बाद क्यों करेगा, क्योंकि एफिशिएंसी कितनी है 9, तो 9 गुना डे कितने 32 दिनों में करता है। अब कार्य 32 दिनों में पूरा होता है ना, तो 32 ऐसा करके कितना कार्य कर देता है टोटल वर्क। अब जब हमें इसकी जरूरत होती है तभी हम इसकी गुणा करते हैं, वरना हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब हमें इसकी जरूरत है तो इसकी गुणा की हमने। यहाँ पे टोटल वर्क कितना है 360, ऐसा करके कितना वर्क कर देते हैं 360। अब 8x ये इनकी गुणा की हमने, जितना भी आया ये, और इसको हम उधर लेके गए, इसमें से हमने इसको घटाया तो यहाँ कितना आ गया 72। x की वैल्यू कितनी आ गई 72/8 यानी 9 दिन, 9 8 72, 9 दिन। अब ये x की वैल्यू आई है 9, x की वैल्यू आई है 9। x हमने क्या माना था कि कुछ दिन बाद p कार्य छोड़ता है, यानी दोनों ने कार्य किया हुआ यहाँ पे x दिन दोनों ने किया होगा। तो ये पूछ रहा था कि p ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा या कितने दिन कार्य किया। तो p ने यहाँ पे दोनों ने किया था ना, p क्यू ने, तो p ने भी कितना किया होगा, कितने दिन किया हुआ है x दिन, x यानी 9 दिन। तो p ने 9 दिन कार्य किया, 9 दिन बाद कार्य छोड़ा। इसको हम दूसरे तरीके से करें तो देखिए, अब देखिए दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 17, दोनों की एफिशिएंसी 17, उन्होंने कुछ दिन तक कार्य किया है, यानी 17 गुना x प्लस, अब कौन कार्य करता है p तो छोड़ देता है, क्यों कार्य करता है, क्योंकि एफिशिएंसी 9, कितने दिन कार्य किया उसने 32 दिन,
सॉरी कार्य कितने दिनों में समाप्त होता है? 32 दिन में। तो अगर पी क्यू की एफिशिएंसी 17, एक्स दिन उन्होंने कार्य किया, 9 एफिशिएंसी किसकी? क्यू की एफिशिएंसी 9, 32 में से अगर हम एक्स को घटा दें, मतलब कार्य समाप्त होता है 32 दिनों में। 32 दिनों में अगर इन्होंने इतने दिन तो ये कार्य कर ही चुके हैं, कार्य समाप्त टोटल 32 दिनों में होता है, तो यहां पर पी के साथ क्यू भी तो कार्य कर चुका है, तो कार्य 32 दिन में होता है, तो एक्स घटा देंगे, क्यू का कार्य घटा देंगे इसमें से एक्स। अब कार्य कितने दिनों में हो गया? 360। तो 17 एक्स 32 288 माइनस 9 एक्स इज इक्वल टू 360। यहां पर 17 एक्स में से 9 एक्स गया 8 एक्स, 360 में से 288 गया 72, एक्स की वैल्यू वही कितनी आ गई अपनी? 9। एक्स 9 कितने दिन बाद कार्य छोड़ा उसने? साथ में किया था, यहां पर 9 दिन के बाद कार्य उसने छोड़ दिया। एक तरीका और देखें तो देखिए, दोनों की एफिशिएंसी कितनी थी? यहां पर 17, दोनों की एफिशिएंसी 17, कितने दिन में कार्य पूरा होता है? 32 दिनों में, यानी 544 में। टोटल वर्क कितना हो गया अब यहाँ पे? 544। लेकिन 544 तो तब हुआ अगर वे पूरी एफिशिएंसी के साथ 32 दिन कार्य करें, लेकिन पी तो कार्य छोड़ देता है, तो पी ने भी तो कुछ कार्य किया होगा, पी ने भी कार्य किया होगा, मतलब छोड़ देता है वो, तो पी ने शुरू के दिन कुछ कार्य किया होगा, कुछ दिन कार्य किया होगा। तो अगर 544, अब टोटल वर्क कितना था यहाँ पर? 360। ये देखिए टोटल वर्क कितना है? 360। तो इनका डिफरेंस कितना आया? 184। तो ये डिफरेंस क्यों आया इनके बीच में? टोटल वर्क तो था कितना? 360, लेकिन अब उसे पूरा काम करवा लेते हैं, तो टोटल वर्क कितना है यहाँ पे? 544। ये एक्स्ट्रा काम निकल के आया, ये एक्स्ट्रा काम पी ने किया होगा, क्योंकि हम पी से पूरा काम करवा लेते हैं, पूरा काम करवा रहे हैं यहाँ, तो हम 17 गुना 32 किया है, तो पूरा काम करवा रहे हैं, तो ये काम किसने किया होगा? ये जो डिफरेंस बचा 184, पी ने। पी की एफिशिएंसी कितनी है? पी की एफिशिएंसी देखिए 8, पी की एफिशिएंसी है यहाँ पर 8, तो 184 बटा 8, ये पी का कार्य है ना, पी का कार्य आया है पी का, तो उसकी एफिशिएंसी से हम इसको भाग दिया, यानी 23। तो अगर पी होता तो 23 दिन और कार्य करता, 23 दिन कार्य और करता अगर पी होता तो, या एक्चुअल में पी ने 32 में से 23 दिन कार्य नहीं किया, 23 दिन कार्य उसने नहीं किया, टोटल 32 कार्य था, ये एक्स्ट्रा काम उसने किया था, ये एक्स्ट्रा काम है ना, एक्स्ट्रा काम उसने किया था 32 में से 23 दिन। हमें एक्चुअल निकालना है, तो टोटल 32 में होता है, और उसने 23 दिन उसके कार्य को हम उसको घटा देंगे, तो 9 दिन। अब कार्य कितने दिनों में हुआ? 9 दिन में। नेक्स्ट देखिए, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 3 दिन में, वह बी 1/3 भाग 4 दिन में करता है, वह सी 1/2 भाग 6 दिनों में पूरा करता है। सभी मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं, फिर ए और बी कार्य छोड़ देते हैं। शेष कार्य को अकेले पूरा करने में सी को कितना समय लगेगा? देखिए, किसी कार्य का 1/3 भाग 3 दिन में, 1/3 भाग 3 दिन में ए करता है, और बी 1/3 भाग कितने? 4 दिनों में करता है। तो मैं ये चीज़ पहले समझा चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में कि 1/3 भाग 3 दिन में ये क्या होता है? जो हर रहता है ये टोटल होता है, और ये इसका क्या रहता है? पार्ट, या इसकी वैल्यू रहती है, यानी 1 इज इक्वल टू 3। अब पूरा निकालना है, तो 3 गुना 3 9। तो ए 9 दिन में, बी देखिए 1/3 भाग 4 दिनों में, वही ए की वैल्यू कितनी? 4, 3 की वैल्यू 4 गुना 3 12, बी 12, और सी 1/2 भाग कितने दिनों में? 6 दिनों में, एक की वैल्यू 6 और 2 की वैल्यू 6 दूनी 12, क्यों? 12 दिन में। या मैंने इसका एक तरीका और बताया था, क्या बताया था? अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसको हम उल्टा करते हैं, इसको हम उल्टा करके इसकी गुना कर देते हैं, यानी जैसे 1/3 है तो 3/1 गुना 3 9, इसको हमने उल्टा किया 3/1 गुना 4 12, इसको हमने उल्टा किया 1/2 को 2/1 गुना 6 12। ठीक है, तो अब टोटल वर्क कितना गया? 36, 9 चौका 36, 12 36 ने क्या आ गया? 1 डे वर्क किया। एफिशिएंसी तो ए की एफिशिएंसी 4, बी की 3, सी की 3, तीनों की एफिशिएंसी, ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी 10। तो ये कह रहा है कि सभी मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं,
3 दिन तक कार्य करते हैं सभी मिलकर, तीनों की एफिशिएंसी कितनी 10, तो 10 गुना 3। फिर क्या करता है कि ए व बी कार्य छोड़ देते हैं, दोनों कार्य छोड़ देते हैं ए और बी, तो फिर कार्य किसने किया होगा, अकेले सी ने किया होगा। सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, 3 ने कितने कितने दिन तक कार्य किया, बी ने सी ने x दिन तक, पता नहीं हमें कितना, तो उसको हमने x मान लिया। ऐसा करके उन्होंने कितना कार्य कर दिया, टोटल 36 कार्य कर दिया उन्होंने। तो अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो 10 या 30, 3x, 3x इधर 30 उधर गया तो 6 बच गया। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 2। x हमने क्या माना था कि यहाँ तो क्या था, तीनों की एफिशिएंसी गुना उन्होंने 3 दिन तक कार्य किया था सबने मिलकर, यहाँ तो तीनों ने मिलकर ए बी और सी ने, यहाँ पर किसने किया था शेष कार्य, ए बी ने कार्य छोड़ दिया तो सी ने। तो हमें निकालना था सी को कितना समय लगेगा शेष कार्य को अकेला पूरा करने में, तो सी को कितने दिन लगे यहाँ पर 2 दिन, सी को अकेला कार्य पूरा करने में 2 दिन लगे। इसको हम इस तरीके से और देखें, देखिए वो बोल रहा था कि ए व बी दोनों कार्य छोड़ देते हैं, सभी मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं फिर छोड़ देते हैं। मैंने बताया था कि अगर कुछ दिन तक कार्य करते हैं शुरू वाले दिन तो उनसे हम कार्य करवाते ही नहीं, तो ए बी से हम कार्य करवाते ही नहीं, तो उनसे कार्य हम नहीं करवाते तो टोटल वर्क, अब कुल कार्य कितना हो जाएगा, उनसे हम काम ही नहीं करवाएंगे तो टोटल वर्क कितना बचेगा, पहले कितना था 36 में से हम उनसे करवाएंगे नहीं तो उनको घटाना पड़ेगा, तो उनका कार्य हमने घटाया किसका, ए बी का। ए बी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पर 4 और 3 7, तो 7 उन्होंने कितने दिन कार्य किया है मिलकर 3 दिन, 3 दिन का उनका कार्य हम यहाँ पे घटा देंगे, 7 या 21, 36 में से 21 गया 15। अब टोटल वर्क कितना हो गया, अब टोटल वर्क कितना हो गया 15 ए बी के जाने के बाद सी के लिए, ठीक है हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, सी के लिए 15, तो 15, अब सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो टोटल वर्क सी की एफिशिएंसी से हमने भाग दिया 15/3 यानी 5, कितना गया 5, तो शेष कार्य सी कितने दिन में पूरा करेगा, टोटल वर्क कितने में हो गया 5 में, टोटल वर्क कितने में हो गया 5 में। अगर हम ये है टोटल वर्क हो और एफिशिएंसी हम किसी की भी लें, यानी टोटल वर्क ये बचा था सी के लिए, सी की हमने एफिशिएंसी ली तो वो कुल ही आएगा, कुल कार्य है, कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो कुल आया यहाँ पर 5, 3 दिन उन्होंने पहले कार्य किया था तो 3 दिन में से हम लेस करेंगे, तो सी का निकालना ना हमें, इसलिए पहले का लेस कर दिया तो 2, तो अब शेष कार्य सी कितने दिनों में करेगा 2 दिनों में।